हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा सेशन अगेन CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जहां हम लोग CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज MCQs पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हम ये बता दें कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज MCQs पे ऑलरेडी डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है। देखो, CUET के जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे रिलेटेड टू 2021, 22, 23 एंड 24, उस पर तो नो डाउट हमने डिटेल डिस्कशन क्लासेस डाली हुई हैं। वो भी अगर अभी कवर नहीं किए तो कोई बात नहीं, हमने आपके हेल्प के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट से ना आप डायरेक्टली सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक कर सकते हो। बट साथ ही साथ हमने आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए अब सब्जेक्ट वाइज भी एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जहां हमने ये मेंशन किया कि किस सब्जेक्ट से कितने MCQs आए हैं, किस ईयर में कितने MCQs आए हैं और किस पैटर्न पे आए हैं। तो तुम लोग को एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं और मतलब मिनिमम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ हमने वैसे तो बहुत पहले ही स्टार्ट कर दी है। अप्रॉक्स 18 सब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट भी हो गए हैं। तो अगर अभी तक ये भी आपने नहीं कवर किया तो नो प्रॉब्लम, हमने प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट कवर कर लेना, सारी क्लासेस आपकी कवर हो जाएंगी। अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले हम बता दें कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस 2025 के लिए ऑलरेडी बैच स्टार्ट कर दिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस बैच में इंटरेस्टेड है तो वो हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकता है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है और सिंपली आपको क्या करना है ना, हमारे ऐप पे जाना है और ऐप से ही क्लासेस डायरेक्टली परचेज करनी है। तो ये जो ऐप के लिंक है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लासेस परचेज कर सकते हो। स्टिल अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वारी होगी तो आप हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगेन व्हाट्सएप की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट नंबर हम एक बार बता दें, 9453894101, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ही व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपनी क्वारी, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड जो क्लासेस है ना, हमने उसमें ऑनलाइन क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मटेरियल का कॉम्बो रखा है। तो जो क्लासेस है वो बिल्कुल भी समरी फॉर्म में नहीं है। जो पॉइंट, जो टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है ना, हमने सब पे डिटेल डिस्कशन किया है। इतना डिटेल डिस्कशन किया है कि तुम लोग आराम से उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर अपने MCQs कवर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी MCQs सॉल्व करने के लिए ना आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्लासेस की हेल्प से प्लस स्टडी मटेरियल की हेल्प से आप लोग के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होगा वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अब चलो जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पब्लिक फाइनेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर 2021 में देखोगे तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे रिलेटेड टू पब्लिक फाइनेंस। पहला क्वेश्चन था, नहीं 4 क्वेश्चन थे, सॉरी। पहला क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन वाज नॉट एडवोकेटेड बाय एडम स्मिथ? कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ फिजिकल एडिकेसी और कैनन ऑफ कन्वीनियंस। देखो, एज पर एडम स्मिथ 4 कैनन्स थे टैक्सेशन के। पहला था कैनन ऑफ इक्वालिटी, जिसको हम लोग कैनन ऑफ इक्विटी भी कहते हैं, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस और एक था कैनन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, फिजिकल एडिकेसी जैसा कोई भी कैनन नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। यहाँ पे हम एक बात बता दें कि अगर हम लोग कैनन ऑफ इक्वालिटी या इक्विटी की बात कर रहे हैं, कैनन ऑफ इक्वालिटी को इक्विटी भी कहते हैं, तो इसमें ना बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ सैक्रिफाइस। ठीक, तो ये जो कैनन आप लगा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो इक्वालिटी का, ये सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए करते हो ना कि जो भी टैक्सेस इम्पोज किया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग इम्पोज किया जाएगा, अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे, कि जो जितना पे करने लायक है, ठीक है, जिसकी जितनी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स अप्लाई कर रहे हो या नहीं। क्लियर। अगर हम कैनन ऑफ सर्टेनिटी की बात करें तो सर्टेनिटी मतलब कि जो भी टैक्स इंडिविजुअल को पे करना है वो एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए, कोई आर्बिट्री अमाउंट या आर्बिट्री रेट नहीं होना चाहिए। क्लियर। अगर हम कन्वीनियंस की बात करें तो कन्वीनियंस में बेसिकली ये बोला है कि जब भी हम टैक्स लेवी करते हैं या कलेक्ट करते हैं तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि टैक्स पेयर से आप कलेक्ट करो या उन पर जब भी आप अप्लाई करोगे तो उनकी कन्वीनियंस होनी चाहिए टैक्स को पेमेंट करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए। एंड लास्ट हमारा जो पॉइंट है कैनन ऑफ इकोनॉमी, जो कि इसमें रॉन्ग दिया हुआ था, इसका मतलब होता है कि टैक्स को कलेक्ट करने का जो भी कॉस्ट आएगा,
है ना, इकॉनमी के सेंस में हम कह रहे हैं, इकॉनमी मतलब कॉस्ट के सेंस में बता रहा है कि जब भी आप टैक्स कलेक्ट करने की बात करते हो तो टैक्स कलेक्शन का जो कॉस्ट है वो मिनिमम आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 कैनन एडम स्मिथ ने दिया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, क्वेश्चन है कि द इनकम टैक्स सिस्टम, द इंडियन टैक्स सिस्टम इज प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा प्रोग्रेसिव, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब होता है कि जो जितना ज़्यादा अर्न कर रहा है उससे हम उतना ज़्यादा चार्ज करेंगे कंपैरेटिवली उनसे जो कि कम अर्न कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, which of the following are the causes of public debt of a country? War or war preparedness, including nuclear programming, to cover the budget deficits on current accounts, to undertake public welfare scheme, all of the above. करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारे ही कॉजेज हैं पब्लिक डेट के। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, ये एडवांटेज का जो कॉन्सेप्ट था ना, या प्रिंसिपल था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय हग डाल्टन। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। ना अगर हम लोग 2023 की बात करें तो 2023 में हमने पहले भी बताया है कि 2 पेपर बने थे, एक 5 जून को कंडक्ट हुआ था, एक 30 जून को कंडक्ट हुआ था। तो इसमें ओवरऑल ना 5 क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन था, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट विच वन इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का मतलब होता है एक ऐसी रिसीट जो मतलब आपको मिली और आपको उसका फ़ायदा तो कई साल तक मिलेगा, पर आपको उसका पेमेंट जो है बाद में करना होगा। मतलब जैसे मान लो हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से जो आप लोन लेते हो, बोरोइंग करते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वो आप विद इन ए ईयर पे करो। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद भी पे कर सकते हो। तो पैसा आपको आज मिल जाएगा, पर पेमेंट आपको धीरे धीरे करना होगा, ठीक है। तो टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल, टैक्सेस ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड। ये टैक्सेस और इंटरेस्ट की अगर बात करें तो ये कैपिटल आइटम तो है ही नहीं, ये रेवेन्यू आइटम है। इसीलिए इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, आइदर इन ट्रेडिंग और पीएल। अच्छा, नेट मार्केट बोरोइंग, अगर आप नेट मार्केट बोरोइंग की बात करो, जो आपने मार्केट से उधार लिया है तो वो आप धीरे धीरे पे करोगे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया है, एक असर्शन है, एक रीज़न है। असर्शन में कह रहा है द इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द कंजम्पशन। जब भी इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं ना, तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स इसीलिए इम्पोज करता है सो दैट जो कंजम्पशन हो रहा है मार्केट में उसको कंट्रोल कर सके। एंड रीज़न है द बर्डन ऑफ इनकम टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड। हाँ, सबको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन अल्टीमेटली किस पे पड़ता है बेटा, कस्टमर पे पड़ता है। तो यहाँ असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन इज ऑल्सो नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी, इकॉनमी, इक्विटी, कन्वीनियंस, सर्टेनिटी। ये चारों ही करेक्ट कैनन्स दिए हुए हैं रिलेटेड टू एडम स्मिथ। बट प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी टू पे कहाँ था, इक्विटी में या इक्वालिटी में? हमने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया भी था। हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, अभी ऊपर बताया हग डेल्टन। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR। इसका करेक्ट आंसर है सी, हार्वर्ड बोवेल। अब ये ओवरऑल हमारा क्वेश्चन था रिलेटेड टू पब्लिक फाइनेंस। कम ही क्वेश्चन आए थे बट स्टिल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट इस तरह के अपडेट्स आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग ट्रेड ऑफ इंडिया पे डिस्कशन करेंगे। एंड जो स्टूडेंट क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ वो हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। जो भी डिटेल्स आपको चाहिए प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।